हे को लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विद मी। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक है जो है ओ आ बोधा। सो आपने बोधा का मतलब तो सुना ही होगा। बोधा का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। ठीक है, आपने देखा होगा बोधा का मतलब होता है सी। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल बोधा के साथ देखे होंगे। इसका बेसिकली मतलब होता है देखना किसी चीज़ को। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज इसका मतलब आज बोधा का मतलब देखना के सेंस में नहीं होगा। आज जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल अलग है। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ओ आ बोधा। जब वर्ब के साथ ओ आ बोधा अटैच होता है तो इसका क्या मतलब होता है? सो इसका बेसिकली मतलब होता है किसी चीज़ को ट्राई करना। यस, ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि कोरियन ऐसा ही है। कहीं पे जैसे बोधा का मतलब देखना हुआ, लेकिन यहाँ पे जो है जैसे ओ आ बोधा लगता है किसी वर्ब के साथ, तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को ट्राई करना। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको भी अच्छे से समझा दूंगी, या फिर कंफ्यूजिंग हो सकता है कि मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि आपने कभी देखा है कुछ हिंदी में कुछ सेंटेंस लिखा होता है, जैसे कि ट्राई करने के सेंस में आपने कोई सेंटेंस देखा होगा, जैसे पानी। एक मिनट गाइस, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हो कि पानी पी कर देखिए, पानी पी कर देखिए, या फिर यहाँ बैठ कर देखिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है पानी पीकर देखिए, तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ? इसका हिंदी में देखिए और यहाँ भी लिखा हुआ देखिए। तो पानी पीकर देखिए का ये मतलब थोड़ी हुआ कि आप पानी पीजिए और फिर पानी को देखिए, इसका ये मतलब हुआ। इसका अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप पानी को ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ बैठ कर देखिए, यानी आप यहाँ बैठने का ट्राई कीजिए, यहाँ बैठ कर देखिए। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप यहाँ बैठे और इस जगह को देखिए। तो यहाँ पे देखिए का मतलब देखना नहीं हुआ, है ना। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे कोरियन जो है बोधा का मतलब तो देखना होता है, लेकिन जब हम इसको ओ आ बोधा लगाएंगे तो इसका मतलब ये देखिए वाला होगा, ट्राई करना है किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए का मतलब देखना नहीं हुआ। ठीक है, इसका देखिए का मतलब यहाँ हुआ ट्राई करना। तो सेम ऐसे ही इसका यूज़ होगा। सो गाइस, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया छोटा सा ताकि आप लोग इजीली इसको समझ सकें। अब वो कोरियन के एग्जांपल देखते हैं, जैसे ई खिमचिरिल मोक्खो पुसेयो। तो गाइस यहाँ पे क्या था, जैसे मोक्दा हमारा वर्ब था। ठीक है, मैं आपको बेसिकली बहुत छोटे तरीके से समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी समझ में आ जाए। एंड देन मोक के साथ ओ लगाया हमने, मोक को, एंड देन लगा दिया बोदा। ठीक है, सो बोदा दा का हमने क्या किया, दा रिमूव किया, एंड वो के साथ सेओ लगाया। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई चीज़ ट्राई करने के लिए ऑफर करते हैं तो कोरियन में अक्सर हम सेओ लगाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेओ लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। सेओ की जगह हम सीधा बोदा का कॉन्जुगेशन कर सकते हैं, बोदा बन जाएगा भवा यो। ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, कोई चीज़ ट्राई करने के लिए कहते हैं, तो अक्सर कोरियन बहुत पोलाइट वे में सेओ लगाते हैं। ठीक है, तो ई खिमचिरिल मोक्खो पुसेयो, इस किमची को खाकर देखिए। ई मतलब इस, किमची मतलब किमची, मोक्खो पुसेयो यानी खाकर देखिए। तो इस बोदा का मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि उसको देखिए किमची को, ये नहीं। इसका मतलब हुआ कि आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, ट्राई के सेंस में होगा। नेक्स्ट है, आई नो कोरियन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप अगर इसको इंग्लिश की बजाय हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत सिमिलर है। ठीक है, जैसे उम्मागा यूरी हन इम शिखर मक्खो हस्सो। तो उम्मागा यानी मम्मी। ठीक है, योरी हन मतलब होता है पकाना, खाना पकाना। इमशिक यानी, इमशिक का मतलब होता है खाना। ठीक है, योरी हन का मतलब होता है पकाना। ठीक है, पकाना। एक मिनट गाइस, यहाँ पे आगा मात्रा नहीं आएगा। तो आप समझ गए होंगे, जैसे उम्मा का मतलब मम्मी, यूरी का मतलब पकाना, इमशिक मतलब खाना, एंड मोक्को फसोयो। तो क्या आपने अपनी माँ का बनाया खाना खा के देखा है? ठीक है, योरी हर इमशिक मतलब बनाया हुआ खाना या पकाया हुआ खाना। मोक्को फसोयो, यहाँ क्वेश्चन है कि कभी अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना ट्राई किया है या खा के देखा है, तो उस सेंस में। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ई गोशुल मोक्को फा, यानी ई गोट का मतलब तो आपको पता है, ई गोट का मतलब होता है ये या यह। ठीक है, मोक्को फा यानी खा के देखिए, ये खा के देखिए या फिर ये ट्राई खाने का ट्राई कीजिए। उसका मतलब ये हुआ मोक्को फा यानी खाने का ट्राई कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे नेक्स्ट है मुंजे, मुंजो खा हुआ। तो मुंजो का मतलब होता है पहले, गा मतलब जाना, हुआ यानी ट्राई करना। तो पहले जाकर देखिए। ठीक है, हम जैसे बोलते हैं ना कि पहले आप जाकर देखिए कि वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, सो वैसे बोल सकते हैं मुंजो खा हुआ यानी पहले आप जाकर देखिए। तो आप जाने का ट्राई कीजिए पहले। नेक्स्ट है ई छारिल माशो फुसेयो। ई छारिल माशो फुसेयो। सो ई मतलब होता है यह या फिर इस, ये मैंने आपको बार बताया। छा का मतलब होता है चाय। ठीक है, माशो तो आपको पता है, जैसे मा शी एंड दा। तो जब माशिदा का मतलब होता है पीना, तो जब दा रिमूव करेंगे एंड देन शी में जब हम ओ लगाएंगे तो ये बन जाएगा यो। एक मिनट गाइस, ये बन जाएगा यो। आपको कॉन्जुगेशन नहीं पता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ ऑलरेडी। ये बन जाएगा माशो एंड देन फुसेयो यानी ट्राई कीजिए। ठीक है, इस चाय को पी कर देखिए, इस चाय को ट्राई करके देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आदमी हॉस्पिटल जा रहा है डॉक्टर के यहाँ, तो वहाँ पे पहले वो मीट करता है यहाँ से हो, एंड देन वो भी मीट करती है अन्य यहाँ से हो। सो वो एक पर्सन पूछता है कि डॉक्टर कब आएंगे, तो डॉक्टर कोरियन बोलते हैं ईसा, ईसा। ठीक है, एंड उनजे मतलब कब, ओना यो मतलब ओदा, मतलब ओदा का मतलब आपको पता है क्या होता है? ओदा मतलब होता है आना, ओदा मतलब आना। दा रिमूव किया एंड देन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नायो लगाया है, नायो। सो गाइस, ये जो नायो है ये क्वेश्चन फॉर्म है। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में ये नायो गायो का यूज़ करते हैं, और ये मैंने वीडियो में अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैंने यहाँ ऊपर डाल दिया है, आप इसको देख सकते हैं। सो ओनायो का मतलब होता है उनसे मतलब कब, ओनायो मतलब आएंगे। तो डॉक्टर कब आएंगे इस पर्सन ने पूछा है। सो उस हॉस्पिटल में जो काम कर रही है वो कह रही है कि कुछ देर इंतजार करके देखिए, अभी आते ही होंगे। इस तरीके से कोई बोलना चाहे तो कुछ देर इंतजार करके देखें, तो कैसे बोलेंगे? कुछ को बोलते हैं छुम, गीदारियो मतलब इंतजार, गीदारीदा का मतलब होता है इंतजार करना, की दा री दा। ओके, देन यहाँ से दा हटाया एंड देन री बन जाएगा रियो, गीदा रियो, देन पूसेयो। तो आपको पता ही क्या हो गया, मतलब ट्राई करना कि आप कुछ देर यहाँ पे वेट करके देखिए, ट्राई कीजिए, तो यहाँ पे इंतजार करने का देखिए आते ही होंगे। सो कुछ देर तक इंतजार करके देखिए, अभी आते ही होंगे। तो चुन खिदारियो खुसेयो। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि कोई कपड़ा खरीदने जा रहा है, वो कपड़ा उसको छोटा हो गया, सो वो बोल रही है ईगो
छक्षपिंदा। तो ईगो का मतलब होता है यह, जैसे इसने कपड़ा ट्राई किया तो ये इसको छोटा लग रहा है तो ये बोलेगी ईगो छक्षपिंदा, इसका मतलब होता है छोटा। ये ड्रेस मेरा क्या है, छोटा हो गया। तो वहाँ पे जो स्मॉल में है तो कह रही है कि आप दूसरा ट्राई करके देखिए या फिर आप ये कपड़ा ट्राई करके देखिए। सो ई मतलब होता है यह, ठीक है। ड्रेस, ड्रेस का मतलब होता है ड्रेस, कोरियन में ड्रेस को ड्रेस ही बोलते हैं, ड्रेस वेयर। ईबो, ईबो का मतलब होता है पहनना, पहनना, ठीक है। भूसे हो यानी पहनकर देखिए, यानी आप ये कपड़ा पहनकर ट्राई कीजिए या ये कपड़ा पहनकर देखिए, ठीक गाइस। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पे ओ आप बोधा का क्या मतलब होता है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। और गाइस आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कमेंट को पढ़ती हूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। सो थैंक यू सो मच।